नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 7 मार्च 2022 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए देखेंगे हम इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन को। पहला है हमारा, कोहलवर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जो कोहलवर्ग ने जो दिया था नैतिक सिद्धांत के बारे में बताया था, तो सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ये ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चों पर उन खेलों को खेलने के लिए दबाव डालना जो उनके लिंग के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। जैसे कोई लड़का है तो उसको हम बोलेंगे कि आप क्या करो, क्रिकेट खेलो, और लड़की है तो रस्सी कूद, मतलब थोड़ा सा लिंग आधारित अगर खेल खिलाने के लिए हम दबाव डालेंगे तो वो सामाजिक समायोजन के लिए वो क्या होगा, खतरनाक होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है हमारा। उन्हें विशेष रूप से स्वस्थ भोजन खिलाना, तो ये तो है नहीं। तो कौन सा कथन होगा, कथन केवल 1 सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो निम्नलिखित में से कौन सी वह स्मृति है जो परिचित दिनचर्या का आलेख तैयार करती है। अवशिष्ट स्मृति, घटनापरक स्मृति, दो टाइप की स्मृति हैं, अवशिष्ट स्मृति और घटनापरक स्मृति। तो जो अवशिष्ट स्मृति है, इसमें अगर हम नॉलेज से संबंधित जो हमारी मेमोरी होती है वही हम याद करते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, 2 × 3 कितने होंगे, तो 2 × 3 6 है। तो ऐसे अगर हमें हमारी मेमोरी को क्या कहते हैं कि हमारी नॉलेज को बढ़ाती है, तो हम उसे बोलते हैं अवशिष्ट स्मृति। वो कैसी स्मृति होगी, अवशिष्ट स्मृति। जब हमारे कोई नॉलेज को बढ़ा रही है स्मृति तो अवशिष्ट स्मृति है। घटनापरक स्मृति क्या होती है, घटनापरक स्मृति वो स्मृति होती है जब कोई घटना घट जाती है और वो हमारे दिमाग में रह जाती है। ठीक है, जैसे कल मैं मार्केट गया था तो ये घटना घट गई है, आज मैंने इतने बजे खाना खाया तो ये सब घटना घटी है। ठीक है, तो ये घटनापरक स्मृति होती है। तो इसमें से बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सी वह स्मृति है जो परिचित दिनचर्या का आलेख तैयार करती है। दिनचर्या का आलेख तैयार करती है, तो इसमें कौन सा होगा, परिचित दिनचर्या का आलेख तैयार करती है। 1 मिनट रुक जाओ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा, अवशिष्ट स्मृति जो नॉलेज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शरीर की छवि के बारे में चिंता अर्थात डैश के दौरान किसी का रूप कैसे तेजी से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, शरीर की छवि के बारे में चिंता, तो शरीर की जो हमारी जो हम बात करते हैं ये किशोरावस्था में जो
लड़का या लड़की होती हैं, वो जाकर क्या करती है कि कई बार आईने में अपने आप को देखती है, अपनी छवि देखती है, अपना चेहरा देखती है। तो किशोरावस्था ही होगा, ठीक है। और उसके बारे में चिंता भी करती है कि यह हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कथन केवल 1 सही होगा हमारा। वृद्धावस्था में तो होगा नहीं ऐसा, ठीक है। चिंता की बात की जा रही है, चेहरा तो हम देखते हैं उस समय भी, छवि के बारे में चिंता कि उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, ठीक है। चिंता कब करते हो? किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस का अनुभवात्मक, जब एक्सपीरियंस मिलता है तो हम वो रचनात्मक ढंग से हम काम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है। अगर हम वस्तुओं को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं तो उसे क्रमबद्धता कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खेल के संदर्भ में स्वतंत्रता के वातावरण की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो खाली समय में बच्चे को वह करने के लिए स्वतंत्र किया जाना जो वह करना चाहती है, तो ये तो सही है। खाली समय में बच्चे को वह करने के लिए स्वतंत्र किया जाना जो वह करना चाहती है। इसने बोला है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये तो सही है। देखो खेल नहीं रहे, डरपोक बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता प्रदान करना, जब बच्चा अपने आप आक्रामक और विनाशकारी आवेगों से बाहर निकालता है, बात सही है। अगर हम उसे बच्चे को स्वतंत्र प्राप्त करते तो वो अपना आक्रामककारी और विनाशकारी आवेग जो होते हैं वो बाहर उसके निकलते हैं। बच्चों से ना बोले कि क्या करे क्या ना करे, तो ये तो हमारा है ही। लेकिन कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, खेल नहीं रहे डरपोक बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करे, ये हमारा सही नहीं है। खेलों के संदर्भ में स्वतंत्रता के वातावरण का स्थापना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक अग्रगति के अंतर्गत आता है? तो बाल्यावस्था में हम क्या करते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रतीकों का उपयोग करते हैं, सिंबल का उपयोग करते हैं, मस्तिष्क का सिद्धांत। तो ये दोनों हमारा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सेकेंड और थर्ड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, मध्य बालावस्था के दौरान बच्चों के सहभागी समूह आमतौर पर सभी लड़कियां या सभी लड़के होते हैं, बिल्कुल सही है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उस समय ग्रुप सभी का होता है, लड़कों लड़के दोनों सभी का होता है। अब इसमें हम मध्य बालावस्था में लड़कियां लड़कों के तुलना में अधिक परिपक्व होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के तुलना में अधिक परिपक्व हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोने का समय डैश दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है और बच्चा इसे बचने के लिए वो सब कुछ कर सकता है जो वो कर सकता है। तो जब आप छोटे बच्चे को देखते होंगे तो छोटे बच्चे जब सोने जाता है तो उसको यह डर रहता है कि जो हमारे माता पिता है वो कहीं मतलब मुझे सुलाकर चले तो न गए, उसको यह चिंता सताती रहती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं वियोगज, ठीक है, कि कहीं हमसे दूर न चले जाए, ठीक है। तो उनको यह चिंता सताती रहती है, इसलिए बच्चा कई बार देखेंगे आप उठ कर देखता है कि कहीं चले तो न गए। तो वही है कि बच्चा इससे बचने के लिए वो सब कुछ करता है जो वो कर सकता है, इसी को हम बोलते हैं वियोगज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले पुनरावृत्ति, असामाजिक कार्य, बर्बरता, बलात्कार आदि किस विकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी विकार कौन से हैं? अवसाद, आचरण विकार, विरोधक, अवज्ञाकारी विकार, मनोग्रस्ती, बाध्यकारी विकार। तो इसमें आचरण विकार के अंतर्गत आते हैं सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, लड़कों के लिए बंदूकें और लड़कियों के लिए गुड़िया किस प्रकार की रूढ़िवादी धारणा को दर्शाती है? तो सांस्कृतिक तो है नहीं, व्यक्तियों के समूह रूढ़िवादियाँ नहीं, जेंडर, यहाँ पर जेंडर संबंधी रूढ़िवादी की धारणा बताई गई है कि जो बच्चे हैं अगर पुरुष हैं तो उसके लिए बंदूक, जो बच्ची है उसके लिए, लड़कियों के लिए गुड़िया ला दिया गया। तो ठीक है, तो ये जेंडर संबंधी रूढ़िवादी धारणा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैडले के मॉडल में कार्यशील स्मृति का एक तत्व है जो सूचना के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। तो केंद्रीय प्रबंधक है। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय प्रबंधक कार्यशील स्मृति का एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निद्रा भीति का स्मरण 2 दिनों तक बना रहता है। निद्रा भीति, लगातार बुरे सपने अत्यधिक तनाव का संकेत हो सकते हैं। तो ये तो हमारा सही है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर सेकेंड सही, क्वेश्चन नंबर केवल कथन नंबर केवल जो है 2 हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कौन सी पैतृक शैली आत्म अभिव्यक्ति और स्वनियमन को महत्व देती है। कौन सी पैतृक शैली आत्म अभिव्यक्ति और स्वनियमन सेल्फ कंट्रोल को महत्व देती है? अनुज्ञात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े या छोटे और अधिक या कम के बीच अंतर करने के लिए गुणवत्ता के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द डैश है। तो कौन सा है? ऑर्डिनलिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्व अवधारणा के बारे में सही है? किसी की क्षमताओं और लक्षणों की वर्णनात्मक मानसिक तस्वीर। किसी की क्षमताओं और लक्षणों का मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर। यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है, हालांकि ये संज्ञानात्मक निर्माण है। तो ये भी फर्स्ट, ये तो हमारा गलत ही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दत्तक परिवारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शैशवावस्था के दौरान गोद लिए गए बच्चों में समायोजन की समस्या होने की संभावना अधिक होती है। शैशवावस्था के दौरान गोद लिए गए बच्चों के समायोजन की समस्या अधिक होने की संभावना होती है। हालांकि जब बच्चा छोटा है तो उस समय तो उसे पता भी नहीं होगा ना, तो इसमें समायोजन की समस्या ही कहाँ आएगी। विदेश में जन्मे बच्चे को गोद लेने से कई मुश्किलें आती है, ये भी गलत है हमारा। बच्चा कहीं का हो, जिसे कहा गया तो है कि बच्चा क्या है, कोरा स्लेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ना ही 1 सही है ना तो 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य बाल अवस्था में मित्रता के संदर्भ में किस आक्रमण का लक्ष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करना है? शत्रुतापूर्ण आक्रमण, नैमित्तिक आक्रमण। तो जब मध्य बाल अवस्था होता है उस समय बच्चा क्या करता है? नैमित्तिक आक्रमण करता है। तो ऑप्शन नंबर कथन केवल हमारा जो है वो 2 सही है। शत्रुता आक्रमण उस समय करेगा नहीं, उसे कुछ मतलब बदला लेना नहीं है। बच्चा क्या करता है ना, नैमित्तिक आक्रमण। नैमित्तिक आक्रमण क्या होता है कि जब एक बच्चा है वो क्या करता है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई किसी स्कूल में एक बड़ा सा बच्चा है और वो थोड़ा उड़न प्रवृत्ति का है,
उसी में कोई एक नया बच्चा एडमिशन लेता है, वो चॉकलेट लेके आ रहा होता है, तो ऐसे में वो जो वुडन बच्चा है वो क्या करेगा, उसे मारेगा पीटेगा और उससे चॉकलेट छीन लेगा। तो मतलब उसका लक्ष्य क्या था, वो किस लिए आक्रमण किया, उसे चॉकलेट छीनने के लिए किया। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, नैमित्तिक आक्रमण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी राइट आंसर होगा। केवल कथन 2 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्री स्कूलर की खाने की आदतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, प्री स्कूलर और शिशु दोनों अपने आकार के अनुपात में समान भोजन करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। प्री स्कूलर शिशुओं की तुलना में अपने आकार के अनुपात में अधिक खाते हैं, तो ये भी नहीं है। प्री स्कूलर और शिशुओं को खाने की आदत उनके आकार के अनुपात में आच्छादित होती है, ऐसा भी नहीं। प्री स्कूलर शिशुओं की तुलना में अपने आकार के अनुपात में कम खाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो, जो प्री स्कूलर होते हैं, शिशु जब बच्चा क्या होता है, शिशु उस समय काफ़ी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होता है, तो इसलिए उसे बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब प्री स्कूल बच्चा हो जाता है तो उसकी जो बनने की स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए बच्चा उतना खाता नहीं है, थोड़ा कम खाता है, ठीक है। तो वही वो अपने आकार की तुलना में कम खाता है, और उस समय जब छोटे बच्चे शिशु होते हैं तो वो बहुत खाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर है, 20 का डी। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।